नाम मेरा भागचंद छाबड़ा। अभिवादन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और सबका बहुत बहुत तहे दिल से आज मैं कुछ बहुत अनूठी अनूठी बातें आप लोगों के समर्थन से। तो सबसे पहले तो मैं आज इस प्रोग्राम को सुनने वाले, देखने वाले, बैठने वाले, समर्थन करने वाले, अभी देखने वाले और बाद में देखने वाले सभी का वेलकम करता हूँ दिल से। क्योंकि अगर आप किसी भी वजह से अगर अभी आप देख नहीं पा रहे हैं तो इस प्रोग्राम को आपको देखना जरूर है और सुनना जरूर है और वो दिल से सुनना है। और आज मैं दिल की बातें दिल से करूंगा। आज मैं दिल की बातें दिल से करूंगा और आज मैं ईश्वर का धन्यवाद अदा करूंगा जिसने मुझे बहुत ही मतलब ग्रेट आइडियाज वो मुझे देता है, बहुत अच्छे संकल्प मुझे वो देता है। और पूरे हिंदुस्तान के हर साथी का हर इस महाअभियान में मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से अभिवादन। नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है। आरसीएम बिजनेस का मैं पहला परिवार हूं और पिछले 23 सालों से मैं इस बिजनेस के साथ में हूं। और इस बिजनेस के सिलसिले में मैंने शायद कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से काजीरंगा और केरल से कारगिल तक की यात्राएं की है। और वो पिछले 23 साल से मैं लगातार करता रहा हूं। और इस बिजनेस के माध्यम से जो लोगों की तकदीरें बदलती है, लोगों की तस्वीरें बदलती है, जिंदगियां बदलती है, वो सब मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है। इस बिजनेस कहूँ, इस अवसर कहूँ, इस सिस्टम कहूँ, इन प्रोडक्ट कहूँ, इस कंपनी कहूँ, अप्लायंस कहूँ, इन सारे लोगों के सहयोग से और इस महाअभियान के माध्यम से मैंने उन बिना पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे लोगों का गुरु बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। और उन महिलाओं को जो घर की चौखट से बाहर नहीं निकलती थी उनको हिंदुस्तान का लीडर बनते हुए मैंने देखा है। और जिन्होंने स्कूल के दरवाजे की चौखट नहीं लांगी उनको मैंने पढ़े लिखे लोगों का गुरु बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। और गरीबी के दलदल में जीने वाले लोगों को मैंने अमीर लोगों को पाठ पढ़ाते हुए देखा है। तो मैंने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ अनुभव किया है। और मेरा विश्वास है कि इस अभियान के माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान की नई तस्वीर बना सकते हैं और नई तकदीर बना सकते हैं। और जो हमारा नारा है, नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। और ये हर भारतीय को एक मौका है, हर भारतीय के लिए एक अवसर है कि वो नए भारत के निर्माण में, स्वस्थ भारत के निर्माण में, लोगों की जिंदगी निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकता है। तो ऐसे महाअभियान में मैं आज आपका दिल से स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और बहुत कुछ। और हमारे पास अभी 30 सितंबर में 38 डेज 38 दिन बचे हैं। और आज मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं हमारे उन सभी कोर साथियों का, उन सभी सीनियर साथियों का, उन सभी दिग्गज लीडर्स का जिन्होंने मुझे मिशन 2000 का आगाज करने का निर्देश दिया है। और मैं बहुत गौरवान्वित हूं कि मुझे आज उस मिशन को लॉन्च करने का और उस मिशन को शुरुआत करने का अवसर दिया है। और अवसर ही नहीं दिया बल्कि उन्होंने मुझे ये वादा किया है कि इन बचे हुए 38 दिनों में हम अपनी टीम में सैकड़ों हजारों रॉयल्टी अचीवर आपको तैयार करके देंगे। ये हर कोर लीडर ने हमें वादा किया है कि ये 38 जो दिन है ये हमारे लिए हो सकता है कि हम 3800 भी तैयार कर पाए। बिल्कुल। तो मिशन 2000 रॉयल्टी का आज हम आगाज करने जा रहे हैं। और न केवल मैं कोर लीडर्स का बल्कि सुबह की जो टेक्निकल मीट होती है उसमें सभी सीनियर लीडर्स, ऑल टेक्निकल, पर्ल, स्टार पर्ल, एमरल्ड, सभी सीनियर लीडरों ने भी इस अभियान को अभूतपूर्व समर्थन दिया है, अभूतपूर्व एक तरह से आशीर्वाद दिया है। इसलिए जो बचे हुए 38 दिन है ये हमारे लिए खास होने वाले हैं और हम सब लोगों की जिंदगी में एक नया इतिहास हम लोग बनाने वाले हैं। और मैं बोर्ड का भी शुक्रिया अदा करूंगा, ईश्वर का मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे ये संकल्प दिया। और ईश्वरीय संकल्प हमेशा पूरे होते हैं, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होके। और मैं बहुत बढ़िया बात आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जब कोई संकल्प आता तो संकल्प के ऊपर मेरे पास डाउट बिल्कुल भी नहीं आता। मतलब मेरे पास उसके प्रति विश्वास 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 ही विश्वास आता है।
और विश्वास की वजह से मेरे पास उसके पीछे रचनात्मक हाथ आते हैं, और ईश्वर की ये मेरे ऊपर कृपा रही है कि वो मुझे मदद के हाथ भी देता है और नए नए विचारों से भविष्य का साथ भी देता है, नए नए आइडियाज भी देता है कैसे ये अभियान पूरा होगा। इसलिए दोस्तों, हम आने वाले दिनों में लगातार आपको इस मिशन में आपकी सफलता के लिए मैं भारत के हर नागरिक से ये आह्वान करता हूं, आपकी सफलता के लिए कुछ बहुत कुछ डेली 8 PM पे रोज नए नए लीडर्स के अनुभवों के माध्यम से, नई नई बातों के माध्यम से रोजाना इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिस विषय का नाम है मिशन 2000 ब्रांड न्यू रॉयल्टी अप टू 30 सितंबर। 30 सितंबर के पहले पहले हमें 2000 से अधिक ब्रांड न्यू रॉयल्टी क्रिएट करनी है, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आज हमारे लिए वैसे तो गर्व का दिन है, गौरव का दिन है, गरिमा का दिन है, स्वाभिमान का दिन है, अभिमान का दिन है कि हम इंडियन हैं, क्योंकि आज हमने चांद पर झंडा गाड़ दी। और जब हम चांद पे झंडा गाड़ सकते हैं तो ये तो बहुत छोटा सा बात है कि 2000 लोगों को रोल्टी पे। अब तो मुझे ये 2000 की संख्या इतनी छोटी लगने लग गई, इतनी कम लगने लग गई, लेकिन चूंकि ईश्वरीय संकल्प 2000 का आया था तो मैंने 2000 को पकड़ा। लेकिन अभी चांद के अभियान की सफलता के बाद मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही आसान है। हमारे पास इतने सारे सीनियर लीडर हैं, इतने सारे कोर लीडर हैं, इतने सारे दिग्गज लीडर हैं, और जब मैंने आज दिन को आंकड़े निकलवाए, मेरे ये संकल्प पहले आ गया, आंकड़े निकलवाए तो कि रोल्टी के किनारे पर तो पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। मतलब हमारे इतने साथी वाइटल के उस छोर पे खड़े हैं और रोल्टी के उस मुकाने पे खड़े हैं कि वो बस कोई एक कदम आगे बढ़ेगा रोल्टी, कोई 2 कदम आगे बढ़ेगा रोल्टी। तो ये बिल्कुल ऐसी सफलता का ऐसा नया इतिहास लिखा जाने वाला है। और शायद ईश्वर का संकल्प अपने, क्योंकि 38 दिन बचे हैं तो उन्होंने उस हिसाब से दिया। और दोस्तों, आज बहुत बहुत मैं, जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, आरसीएम परिवार का वो नया साथी है, वो पुराना साथी है, सीनियर साथी है, मिशन 2000 अप टू मतलब 30 सितंबर तक ब्रांड न्यू रॉयल्टी इस एनिवर्सरी के पहले निकालने का। और मैं विनम्र निवेदन करूंगा सभी साथियों को जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, जैसे चंद्रयान अभियान सफल हुआ, ये भी हम एक कामयाबी की नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसमें ये रॉकेट की तरीके से ये कामयाबी आगे बढ़ने वाली है। और मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि आप अपनी रॉयल्टी की तैयारी करके इस रॉकेट में यात्रा के सहभागी बनिए। धुआं देखने के लिए मैं किसी को नहीं छोड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर कोई इस कामयाबी की यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़े। इसलिए मैं सभी को रॉयल्टी के लिए आह्वान करता हूं। बिल्कुल, और बहुत सिंपल है दोस्तों, ये सब कुछ पॉसिबल है। चमत्कार हमेशा उन्हीं की जिंदगी में होते हैं जो यकीन करते हैं, जो चमत्कार होते हैं। दोस्तों, मुझे वो दिन याद है जब आरसीएम के पास केवल पैंट पीस का कपड़ा था, और एक पैंट पीस के कपड़े में लोग 1 महीने में रॉयल्टी लेकर आते थे। एक पैंट पीस के कपड़े में लोग 1 महीने में रॉयल्टी लेकर आते थे। और जब पैंट और शर्ट आ गई थी तो लोग एक बस भर के लाते थे और रॉयल्टी लेकर जाते थे। वो आखिरी के दिन भी मुझे याद है। इसलिए आप ये कोई पहाड़ की तरह से इसको बाहर मत समझ लेना, बस इस कामयाबी के रॉकेट में बैठने के लिए अपना मन बना लेना। आज आपका मन बदल जाएगा तो आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो अवसर है वो कोई छोटा अवसर नहीं है। आरसीएम पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर एक अनूठा और बड़ा अवसर है। ये छोटा नहीं, बड़ा अवसर है। ये ले लेना, एक बड़ा अवसर है। सभी भारत के नागरिकों को नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का मौका देता है। मतलब ये सभी भारत के नागरिकों को नए भारत के निर्माण में एक बड़ी भूमिका, अपनी भूमिका, हीरो भूमिका निभाने का मौका देता है, अवसर देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। मतलब ये रियलिटी है। और पूरी दुनिया आज इस बात को मान रही है, सारे विशेषज्ञ इस बात को मान रहे हैं, सारे जानकार इस बात को मान रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले भविष्य का एक बड़ा व्यापार है और बड़ा अवसर है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़ा मौका है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में, लेकिन दोस्तों मैं एक चीज आज आपको कहना चाहता हूं। एक भूल हम लोग कर देते हैं, आरसीएम को सामानों की वजह से साबुन तेल का साधारण बिजनेस समझ के बैठ जाते हैं। दोस्तों, ये साधारण बिजनेस नहीं, ये आरसीएम जीवन बनाने का अवसर है, ये कहानियां बनाने का अवसर है, ये देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का अवसर है, बिना पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे लोगों से आगे निकालने का अवसर है।
जिन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी, उनको एक नई दुनिया दिखाने का अवसर है। आम से आम आदमियों को खास बनाने का ये अवसर है। ये नई से नई हीरो कहानियां, आज मेरे सामने तस्वीरें हैं। मैं उन सब लोगों को जानता हूं, उन खान साहब को भी जानता हूं जो रेलवे में साधारण कर्मचारी थे और आज हिंदुस्तान के लीडर हैं, और उन हर लीडर को मैं जानता हूं। तो ये एक अवसर है नई नई कहानियां बनाने का, नई नई जिंदगियां बनाने का, आम आदमी को खास आदमी बनाने का, अपने इलाके में रहने वाले को हिंदुस्तान का लीडर बनाने का। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अवसर है। उसको उसी तरीके से देखना पड़ेगा। अपनी कहानियां बनाने का ये अवसर है, जमाने पर छा जाने का। जिनको पूरे जमाने ने ठुकराया हो, उनको पूरे जमाने के ऊपर आगे निकल जाने का ये अवसर है। और जिनको पूरी दुनिया नहीं मानती हो, वो पूरी दुनिया के ऊपर आगे आ जाने का ये अवसर है। और हकीकत तो ये है कि आरसीएम को नया भारत बनाने का ये एक अवसर है, ये मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। उसको उसी तरीके से, और बहुत बहुत रियलिटी के साथ में अगर बात करूं दोस्तों, तो कम बिचौलियों को हटाकर जिस अवसर का निर्माण किया गया है, बिचौलियों को हटाकर, विज्ञापन को हटाकर, मिडिलमैन को हटाकर, दुकानदारों को हटाकर जिस अवसर का निर्माण किया गया है, उसमें कम पढ़े लिखे 65% भारतीय लोगों की मदद करने का यह अवसर है। 65% लोग हैं भारत में जो कम पढ़े लिखे हैं। उनके पास शायद कोई और अवसर और अपॉर्चुनिटी और मौका नहीं हो नौकरी का और व्यापार का, लेकिन उनको ये लिए ये अवसर है, उनकी सेवा करने का ये अवसर है। गांव में रहने वाले, जहां पर अंबानी और अडानी नहीं पहुंच सकते, जहां पर मोदी और योगी नहीं पहुंच सकते, जहां सरकारें नहीं पहुंच सकती, उन लोगों की मदद करने का ये अवसर है। 65%, 80% मिडिल क्लास जो बिजनेस भी नहीं कर सकते और नौकरियां भी नहीं मिल पाती, तो उनकी जिंदगियां बनाने का ये एक शानदार अवसर है। हर तरीके से मैं देखूं तो हर नागरिक को नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का ये एक बड़ा ग्रेट और महान अवसर है। और हम सबका मकसद है एक ही, कि नए भारत का निर्माण। और उसके लिए आज हम आगाज कर रहे हैं इस कामयाबी की नई यात्रा का। और बल्कि आज जो अवसर हमें मिला है कि मिशन 2000 रॉयल्टी का इन सितंबर अगस्त के बचे हुए दिन, उसमें ये मुझे रास्ता दिखाई देता है आरसीएम बिजनेस को, आरसीएम अवसर को विश्व गुरु बनाने का, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया का, इस अपॉर्चुनिटी का बड़े से बड़ा टर्नओवर करके विश्व गुरु बनाने का ये अवसर है। और ऐसे अवसर की, ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी की 1 मिनट के लिए, 1 मिनट में अभी तक साउंड नहीं आ रही। मेरी साउंड तो बराबर आ रही है? आपकी सर आवाज क्लियर है। हाँ, 1 मिनट के लिए। ऐसी ये जो अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप लोगों को अपने मतलब लोगों से जानना है, सीखना है, समझना है, उस मुझे आपके बीच जो मनाने जा रहे हैं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी की 23वीं एनिवर्सरी जब मनाने जा रहे हैं। और एनिवर्सरी कितनी बड़ी बात होती है, कितनी बड़ी घटना होती है। बल्कि मैं कहूँ तो हमारे पास में जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, जितनी भी बड़ी उपलब्धियां हैं, जितनी भी महान उपलब्धियां हैं, वो सब इसी एनिवर्सरी की पैदाइश है। इसी एनिवर्सरी से उनको विजन मिला, इसी एनिवर्सरी में उनको मिशन मिला, इसी एनिवर्सरी से उनका एटीट्यूड क्लियर हुआ, इसी एनिवर्सरी से उनका बिलीव क्लियर हुआ, इसी एनिवर्सरी से उनका कमिटमेंट तैयार हुआ, और इसी एनिवर्सरी से उस 23वीं एनिवर्सरी का अवसर है। और 23वीं एनिवर्सरी के अवसर पर जो सबसे बड़ी बात होती है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा का पूरा हिंदुस्तान आपकी कामयाबी का जश्न मनाना चाहता है। कितनी बड़ी बात है, कामयाबी मेरी, और पूरा हिंदुस्तान अपना खर्चा करके, अपनी डेट फिक्स करके आपकी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए आना चाहता है, आपके लिए तालियां बजाने के लिए आना चाहता है, आपको फूल पहनाने के, मालाएं पहनाने के लिए आना चाहता है, आपकी तस्वीर देखने के लिए आना चाहता है, आपको हीरो बनाने के लिए आना चाहता है, और आपको हीरो मानने के लिए आना चाहता है, आपकी फोटो खींचने के लिए आना चाहता है। ऐसे मौके पर दोस्तों मैं आप सबका आह्वान करता हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां दूर दूर तक लाखों करोड़ों लोगों तक ये मेरी आवाज जाती है, तो मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, इस 23वीं एनिवर्सरी में ताली बजाने के लिए नहीं आना है, ताली बजवाने के लिए आना है।
फोटो खींचने के लिए नहीं आना, फोटो खिंचवाने के लिए आना है। लोगों का सम्मान देखने के लिए नहीं आना है, सम्मान पाने के लिए आना है। इस बार बाराती बन के नहीं आना है, इस बार तो दूल्हा बन के आना है। और ये मौका है, ये अवसर है, ये अपॉर्चुनिटी है। और उसकी डेट है 27 नवंबर 2023। क्या इंदिरा गांधी स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, ग्रेट स्टेडियम, वहां पर हम लॉन्च कर रहे हैं कि भाई 2000 नए रॉयल्टी अचीवर्स, ब्रांड न्यू रॉयल्टी अचीवर्स का सेलिब्रेशन करें। जिस तरह से चांद पर हमने तिरंगा फहराकर अपने सर को ऊंचा महसूस कर रहे हैं अपने से, उसी तरह से हम 2000 लोगों की नए रॉयल्टी अचीवर्स की कामयाबी को सेलिब्रेट के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। और इसके लिए 38 दिन हमारे पास बचे हैं। और नारा जो मैं देना चाहता हूं कि आज से हम सबका हो बस एक ही नारा, हर गांव में एक रॉयल्टी और टेक्निकल होगा हमारा। हमारे पास 6.5 लाख गांवों का देश है हमारा, 6.5 लाख गांवों का देश है। और हर गांव में केवल एक रॉयल्टी, एक टेक्निकल, ये बिल्कुल। और वो भी कब? पूरे साल में जो सबसे बड़ी प्रमोशनल इवेंट, इससे बड़ी कोई घटना पूरे साल में होती नहीं यार से। बड़ी से बड़ी इवेंट में जिसका नाम एनिवर्सरी है, उस बड़ी से बड़ी, मतलब बड़े से बड़ा सेलिब्रेशन, बड़ी से बड़ी इवेंट, बड़े से बड़े मौका, बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी, उस इवेंट में हम रॉयल्टी अचीवर बन के जाएं और दूल्हा बन के जाएं, बाराती बन के नहीं जाएं, लेकिन बारात साथ में लेकर जाएं। क्योंकि जब अपनी नई रॉयल्टी होगी तो नए से नए लोगों को लाकर उनको आगे की रॉयल्टी के लिए, उनके विजन के लिए, और उनको विजन देने का इससे बढ़िया कोई मौका नहीं, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं कि हम अपनी तो रॉयल्टी लेकर जाएं और भविष्य की रॉयल्टी के लिए अपने साथ में एक पूरी बारात लेकर जाएं। मतलब अधिक से अधिक बड़ी बारात, कहते हैं कि बड़े राजाओं के साथ बड़ी बारात होती है, तो उसका भी ये मौका है। और उसमें मिशन 2000 का योगदान है। ये बिगेस्ट सेलिब्रेशन है, इससे बड़ा कोई सेलिब्रेशन इस धरती पर होता ही नहीं है। जब लाखों हजारों लोग हमारी कामयाबी के सेलिब्रेशन के लिए आते हो। और दोस्तों, इसलिए जो भी आज मेरी आवाज को सुन रहे हो, मैं आज एक ही शब्द पर बात कर रहा हूं, उसका नाम है रॉयल्टी। और इस शब्द पर बात करते करते इस शब्द को मैं मंत्र में बदल देना चाहता हूं। और इस मंत्र को सिद्ध करके मैं आपकी कामयाबी के झंडे गड़वा देना चाहता हूं। न मैं रॉयल्टी के दाएं देखता हूं, न मैं रॉयल्टी के बाएं देखता हूं, मैं रॉयल्टी ही देखता हूं और आपकी रॉयल्टी ही देखता हूं। मुझे जिसको भी, जो भी मुझे नजर आता, मुझे उसकी रॉयल्टी नजर आती है, क्योंकि कामयाबी का नाम ही रॉयल्टी है। इस रॉयल्टी से हमने इस कंपनी को खड़ा किया, इस रॉयल्टी के नाम से हमने इस सिस्टम को खड़ा किया। जब आरसीएम के पास में केवल पेंट पीस था तो दूसरी चीज क्या थी? उसका नाम है रॉयल्टी। जब आरसीएम के पास कोई डिपो नहीं था तो क्या थी? रॉयल्टी। जब आरसीएम के पास में कुछ दिखाने को नहीं था तब भी क्या थी? रॉयल्टी। जब आरसीएम के पास में लीडर नहीं थे लेकिन हमारे पास क्या था? रॉयल्टी। आरसीएम के पास में मीटिंगें नहीं थी लेकिन हमारे पास क्या था? रॉयल्टी। वो रॉयल्टी को आज आप फील करो, बिलीव करो, विजुअलाइज करो। इस मीटिंग में आज आपको बुलाने का पर्पज यही है कि आज आप उस रॉयल्टी का सपना लेके जाओ, उस रॉयल्टी का इरादा लेके जाओ, उस रॉयल्टी का संकल्प लेके जाओ। और बचे हुए 38 दिनों में अपने अपलाइन की मदद से, जो आपकी मदद के लिए बिल्कुल बेकरार हैं, उनकी मदद से अपनी नई रॉयल्टी की तैयारी करो और 2000 लोगों के पार जाओ। 2000 प्लस की बात हमने करी है। और हर रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर, रॉयल्टी अचीवर अपनी टीम में नए रॉयल्टी अचीवर तैयार करे और अपनी टेक्निकल अचीवर अपनी टीम में अधिक से अधिक रॉयल्टी तैयार करे। और एक ही अभियान, एक ही नारा, एक ही गूंज, एक ही आवाज, बचे हुए 38, जब एक नारे से सत्ताएं बदल जाती है, सरकारें बदल जाती है, तो एक नारे से हम दुनिया के लोगों की तकदीर क्यों नहीं बदल सकते? इसलिए इसको फील करें। और दोस्तों, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि जब हमारे अंदर की केमिस्ट्री बदल जाती है तो हम हिस्ट्री बदलने की ताकत अपने में समा लेते हैं। यहाँ पर मैं मेरे जीवन की एक निजी घटना आपके बीच में रखना चाहता हूँ। बहुत आंतरिक घटना, मेरी निजी घटना है। हालांकि वो बहुत व्यक्तिगत मामला है, लेकिन आज मैं इतनी बड़ी मीटिंग में इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ क्योंकि वो उस बात में बहुत बड़ी आवाज आ रही है। आ रही सर, आ रही आवाज। उतनी बड़ी आवाज में बहुत बड़ी साइंस छिपी हुई है। क्योंकि 5x55 की टेक्निक तो मैं अब जानने लगा हूं। 5x55, जिसके बारे में हम अगली मीटिंगों में आपको डिटेल में बहुत बहुत वैज्ञानिक जानकारी देंगे
कि आपके संकल्पों का प्रभाव कैसे आपके शरीर, वातावरण, आसपास के लोगों और प्रकृति सभी पर पड़ता है, वो सब तो हम देंगे, लेकिन मैं प्रैक्टिकल घटना से आपके सामने बात करता हूं क्यों आपको इस रॉयल्टी को फील करना चाहिए, क्यों इस रॉयल्टी को महसूस करना चाहिए। क्योंकि मेरी ये बात मेरी आपको मैंने हजारों लाखों लोगों को कही है कि मुझे आपके ऊपर भरोसा है, यू आर लीडर। ये मेरे ये सेंटेंस आपके कानों में गूंजते होंगे कि आप, मुझे आपके ऊपर भरोसा, दुनिया में किसी को भी, आपकी मम्मी को, आपके पापा को, आपकी पत्नी को, आपके पति को, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके सरकारों को, आपके पड़ोसियों को, आपको भरोसा हो नहीं हो, पर मुझे भरोसा है कि आप कमाल कर सकते हो, आप रॉयल्टी ले सकते हो, आप कामयाबी की बड़ी दुनिया में जा सकते हो। क्योंकि मेरी नजर में कोई अभागा नहीं है, बस केवल वो अभी जागा नहीं है, और आज ये जागने की वेला है। आज का जो दिन है वो कोई छोटा मोटा दिन नहीं है। जब चंद्रयान पर फतेह हासिल, हमने चंद्रमा पर फतेह हासिल की है, इसका मतलब आज के दिन का सिलेक्शन एकदम प्रॉपर है। ये मैंने नहीं किया, परमात्मा का चुनाव है ये। इसलिए आज आप सबको मैं एक ही, पर यहाँ पर मैं मेरी निजी घटना के माध्यम से, दोस्तों आज तो मेरी शादी को 50 साल हो चुके हैं। मैं अपनी शादी की 50वीं सालगिरह भी मना चुका हूं, लेकिन जिसके साथ मैं आज रहता हूं ना, मैं जब 18 साल का, 17 साल का था, उससे पहले, अब जब मैं 8 साल का, 10 साल का था, 6ठी क्लास में था मैं, तब से इस लड़की के साथ मैं पढ़ता था। तब हम बच्चे थे तो साथ साथ खेलते थे, साथ साथ उठते बैठते थे और साथ साथ धूम मस्ती करते थे। पर धीरे धीरे हम दोनों साथ साथ जवान हो गए, और जैसे ही हम जवान हुए तो मुझे ये बहुत भाने लगी, बहुत पसंद आने लगी, और स्थिति ऐसी बन गई कि कुछ कहा भी नहीं जाता और इसके बिना रहा भी नहीं जाता। ये जो मेरी ये रियलिटी है मेरी, उस समय की बात है। तो मैं और तो कुछ कर नहीं पाता था, तो मैं समझता तो कुछ था नहीं उन दिनों में, नादान था, बोला था। 18-19 साल की उम्र थी मेरी, 19 साल की उम्र में मेरी शादी हुई है, तो 17-18 साल की उम्र थी। मैं और तो कुछ नहीं जानता था, लेकिन मेरा कमरे में मैं बैठ कर इसका नाम लिखता था, इंदिरा। और अब मुझे पता चला कि जो मैं इंदिरा लिखता था, तो उस समय जो मेरे दिमाग में जो केमिस्ट्री बनती थी, जो दिमाग में जो मेरे करंट तैयार होता था, दिमाग में जो एनर्जी तैयार होती थी, वो पूरे ब्रह्मांड में फैलती थी और वो मेरी मदद करती थी। और मैं दोस्तों बस बार बार लिखता था, इंदिरा, 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 इंदिरा। और मुझे जब लिखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर लिखते लिखते ये मेरी हो गई। और दोस्तों आज मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं कि लिखते लिखते इंदिरा मेरी हो सकती है, तो लिखते लिखते रॉयल्टी भी आपकी हो सकती है। बस लिखना आपको होगा, लेकिन लिखने के लिए उस केमिस्ट्री को भी आपको तैयार करना होगा, उसको फील करना होगा। जो मुझे होता था उस समय, मुझे बाई डिफॉल्ट होता था, मैं कुछ जानता नहीं था उस समय, मेरे को कोई ज्ञान नहीं था उस समय, मैं 5x55 नहीं जानता था उस समय, मैं कोई वक्ता नहीं था उस समय, मैं कोई ज्ञाता नहीं था उस समय। मैं एक ही चीज जानता था कि मुझे इसके बिना रहा नहीं जाता था, और मुझे इसके कुछ कहा नहीं जाता था। दोस्तों वही चीज आपकी रॉयल्टी के लिए तैयार कर लो, फील करो। बस आप अपने दिल में आज ये बात संभालो कि अब रॉयल्टी के बिना रहा नहीं जाता और इसके बिना कुछ कहा नहीं जाता। तो लिखना शुरू करो, मेरी रॉयल्टी आ गई है, मेरी रॉयल्टी आई है, मेरी रॉयल्टी आई है। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, और इसका मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, कि अगर लिखने से इंदिरा मेरी हो सकती है, बाकी की घटनाएं ऑटोमेटिक घटित होती है, बाकी की प्रकृति में बातें। पर एक दूसरी घटना और आपको बताना चाहता हूं, ओलंपिक के महान खिलाड़ी की। ओलंपिक का ये इस ग्रेट खिलाड़ी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था इस हाई जंप का। मतलब पूरे वर्ल्ड में आज तक इतनी ऊंची उड़ान, इतनी ऊंची छलांग कोई लगा नहीं पाया था, और ओलंपिक में इसने पहले के रिकॉर्ड को बीट करके बहुत ऊंची छलांग लगाई थी, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने पर पत्रकार इसके पास गए थे। पत्रकारों ने पूछा, सर आपने बहुत कमाल का रिकॉर्ड बनाया आज, जो पहले किसी ने नहीं बनाया, इसके पीछे क्या राज है, आप क्या कहना चाहते हैं? इसने कहा कोई राज नहीं है, मैं नीचे खड़ा था, मैंने अपने दिल को ऊपर उछाल दिया, शरीर पीछे पीछे चला गया। मेरे दोस्तों आज आप अपने दिल को रॉयल्टी पर उछाल दो और एनिवर्सरी पर पहुंच जाओ आप, कि कहाँ मेरी उस
23वीं एनिवर्सरी में इंदिरा गांधी स्टेडियम में मेरा हर जगह पर सम्मान हो रहा है, हर जगह मुझे बधाइयां मिल रही है, हर कोई मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, हर कोई मेरी तरफ देख रहा है, हर कोई मेरे से हाथ मिलाना चाह रहा है, हर कोई मेरे साथ ऑटोग्राफ लेना चाह रहा है, हर कोई मेरे साथ फोटोग्राफ लेना चाह रहा है, क्योंकि मैं ब्रांड न्यू रॉयल्टी अचीवर हूँ। मेरे अपलाइन मुझे बधाइयां दे रहे हैं, मेरी टीम मुझे बधाइयां दे रही है, मेरी टीम मेरे साथ में, मेरा परिवार मेरे साथ में, खुशी का वो माहौल है कि इतना बड़ा हिंदुस्तान, 25,000 लोगों का हुजूम मेरी कामयाबी के सेलिब्रेशन में आया हुआ है। इस लम्हे को महसूस करो, उस केमिस्ट्री को अपने अंदर भीतर पैदा होने दो कि उन 25,000 लोगों के समारोह में आप रॉयल्टी अचीवर हो। अपने आप को अकेले में 25,000 लोगों में अपने को अकेला महसूस करके अपनी रॉयल्टी को महसूस करो, अपनी कामयाबी को महसूस करो, अपने सेलिब्रेशन को महसूस करो, अपने उस फोटोग्राफ को महसूस करो, अपने उस पिन को महसूस करो, अपने अपलाइन की बधाइयों को महसूस करो और महसूस करके आज अपने जीवन को नया बना लो। आपकी रॉयल्टी आपका इंतजार कर रही है। ये सरल है दोस्तों, लेकिन ये बड़ा अवसर है। आज तक आप इस खेल को ऐसे गली में खेलते आए, लेकिन रॉयल्टी के बाद आप इस खेल को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेकर आते। इसके आपके इस गली के खेल से नेशनल खेल की बीच की दीवार है रॉयल्टी, या बीच की सीढ़ी है रॉयल्टी, या बीच का दरवाजा है रॉयल्टी। इसलिए जो भी साथी अभी प्लान को नहीं जानते, जो भी साथी अभी आरसीएम को ठीक से नहीं जानते, वो इतना मान ले कि आप आरसीएम को तो जानने लगे हो, लेकिन आरसीएम के सही काम को जानने के लिए आपको रॉयल्टी पर आना होता है। और दूसरी बात मैं अगर बताऊं कि ये तो आरसीएम सरल है, लेकिन आरसीएम एक बड़ा अवसर है। यहाँ पर लोग 500 रुपए भी कमा रहे हैं, 5,000 भी कमा रहे हैं, 50,000 भी कमा रहे हैं, 1 लाख भी कमा रहे हैं, और 10 लाख भी कमा रहे हैं, और 50 लाख रुपए महीने भी कमा रहे हैं, और उससे ज्यादा भी कमा रहे हैं। लेकिन उस मुकाम तक जाने का जो दरवाजा है, जो रास्ता है, जो गेटवे है, उसका नाम है रॉयल्टी। आपको बड़े से बड़े मुकाम पर जाने का जो गेटवे है, उसका नाम है रॉयल्टी। यानी रॉयल्टी के बिना आरसीएम है ही नहीं। अगर हमने रॉयल्टी नहीं ली तो कुछ लिया ही नहीं, रॉयल्टी के बारे में नहीं सोचा तो कुछ सोचा ही नहीं, अगर एक सपना नहीं देखा तो कुछ सपना ही नहीं देखा। इसलिए हर कामयाबी का दरवाजा, हमारी उज्जवल भविष्य का जो कोई गेटवे है, उसका नाम है रॉयल्टी। डायमंड पर जाना है तो भी दरवाजा है रॉयल्टी, टेक्निकल पर जाना है तो भी दरवाजा है रॉयल्टी, स्टार रूबी पर जाना है तो भी दरवाजा है रॉयल्टी। रॉयल्टी के बिना तो आप किसी भी जगह जा नहीं सकते। इसलिए जो जरूरी है रॉयल्टी, तो पाना है रॉयल्टी, संकल्प लाना है रॉयल्टी, और सपनों को बड़े से बड़ा करना है तो भी तरीका एक ही है, रॉयल्टी। अगर आपके सपनों को पंख लगाना है तो भी बिना रॉयल्टी के तो वो भी पॉसिबल नहीं है। रॉयल्टी के बिना इस बिजनेस में कुछ नहीं, कुछ नहीं। और रॉयल्टी, जब बड़े सपने देखना चाहते हो तो उसका एबीसीडी क्लियर होना जरूरी है। एबीसीडी यानी ए यानी एटीट्यूड, बी यानी बिलीव, सी यानी कमिटमेंट, और डी यानी डेडिकेशन। और ये सब पैदा होता है जब हमारी रॉयल्टी का सेलिब्रेशन हम खुद देखते हैं, हम महसूस करते हैं। जब उन 25,000 लोगों की निगाहें जब हमारे ऊपर एक जगह टिकती है, सब लोगों के बीच में जब हम अपनी कामयाबी को देखते हैं, तो जैसे सूरज की किरणें धरती पर आती है तो वो कैम लेंस की तरह से काम करके ज्वाला भस्मीभूत कर देती है कागज को। उसी तरह से जब सबकी निगाहें हमारे ऊपर टिकती है, जब सब लोग हमें बधाई देते हैं, तो हमारा बिलीव बदलता है, हमारा कमिटमेंट बदलता है, हमारा डेडिकेशन बदलता है, हमारा नया जन्म होता है। एनिवर्सरी की इस घटना के बीच में रॉयल्टी का सेलिब्रेशन हमारा नया जन्म होता है। और बिल्कुल लाखों करोड़ों कमाने का बिजनेस हम नहीं कमा रहे हैं तो उसका दरवाजा है रॉयल्टी। और इसलिए एक छोटा सा वीडियो भी मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से, बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अपने सारे बंधन आज छोड़ दो। दुनिया कुछ भी कहे, बस आप अपना रुख मोड़ दो। एक साधे सब सदे, हमें कोई दूसरी बात करने की जरूरत ही नहीं है। 38 दिनों में सिर्फ एक ही बात करनी है, रॉयल्टी दिलाने की, रॉयल्टी लाने की, रॉयल्टियां बढ़वाने की, रॉयल्टियां पर बात करनी है। 38 दिन तक अगर इस शब्द को हमने सिद्ध कर दिया तो ये शब्द मंत्र बन जाएगा, और इस मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और वो सिद्ध मंत्र आपकी कामयाबी के जब इसका इको बनेगा,
एक नारे से तो देश की सत्ताएं बदल जाती है दोस्तों। जब इसका इको बनेगा, मैं बोलूंगा मेरी रॉयल्टी आ रही है, मेरी टीम में इतनी रॉयल्टी आ रही है, आप बोलोगे आप मेरी टीम में इतनी आ रही है, वो बोलेगा मेरी टीम में इतनी आ रही है, वो बोलेगा मेरी टीम में इतनी आ रही है, वो बोलेगा मेरी टीम में तो इतनी आ रही है, वो कह मेरी भी आ रही है, वो कह रहा मेरी भी आ रही है, तो बाकी सब ऑटोमेटिक बोलेंगे मेरी भी आ रही है। इस मेरी भी आ रही है को बड़ा कर, पूरे देश में, पूरे भारत में, आरसीएम परिवार में, हर घर घर में एक नारा गूंजा दो, रॉयल्टी, 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 रॉयल्टी। चिंतन हो रॉयल्टी, चर्चा हो रॉयल्टी, खाना खाने बैठे तो दिखे उसको अपनी रॉयल्टी, सोने जाए तो रॉयल्टी की याद में सोए, और उठे तो रॉयल्टी का सपना लेकर उठे। जब रॉयल्टी की बात उसके दिल दिमाग में, नस नाड़ियों में तंत्र मंत्र की तरह से फैल जाती है, तो चमत्कार घटित होते हैं। और वो चमत्कार आप में कई ऐसी अनूठी घटनाएं लेकर आते हैं, आप अपने को क्रिएटिव महसूस करते हो, आपकी रचनात्मक शक्तियां बढ़ जाती है, आपको लोग मिलने लग जाते हैं, घटनाएं घटित होने लग जाती है, वॉल्यूम आने लग जाते हैं, और आपका काम अपलायनों की मदद बढ़ जाती है, टीम की मदद बढ़ जाती है, और आप देखते हो कि आप कुछ ने आखिरी के एक दिन में या आखिरी के 3 दिन में जो क्रिएटिविटी, जो फुर्ती आप में आती है, वो फुर्ती इन 38 दिनों में आप में ऑटोमेटिक आ जाती है, अगर आप रॉयल्टी के नशे में जीना शुरू कर दो। रॉयल्टी आप सिर्फ, आज छोटी सी बात बताऊं, ओनली 1 घंटा रोज का लगा के 50 कॉल पर डे भी आप की सोल के प्रमोशन पर, या जो नए नए प्रमोशन हम आपको बताएंगे, 50 कॉल पर डे भी आप करना शुरू कर देते हो अपनी टीम में। 50 कॉल पर डे वो आपकी रॉयल्टी को बहुत आसान बना देते हैं। जब हम नए नए मंत्र देंगे, जैसे कि सोल की एनिवर्सरी में 1500 की जो मतलब ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसे अनेकों मंत्र हम आपको देने वाले हैं। देखो, जब एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी है कि हमारे साथ कौन है, सबसे बड़ी कंपनी हमारे साथ है, सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे साथ है, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे साथ है, सबसे बड़ा सिस्टम हमारे साथ है, सभी अपलाइनों का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, सभी कोर लीडर का हमारे को साथ है। अगर हर तरीके से बात करूं तो हम नंबर 1 के अलावा तो हम कोई बात कर ही नहीं सकते। और दूसरी बड़ी बात करूं तो इंडिया 2030 तक नंबर 1 होने का दम भर रहा है, तो मैं विश्व गुरु होने का दम भर रहा हूं कि हम आरसीएम का टर्नओवर को नंबर 1 पे पहुंचाकर विश्व गुरु बनने के दम भर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ में कमिटेड लीडर है। और आप भी कमिटेड हो जाओ और मिशन 2000 के लिए अपने आप को तैयार कर लो, तो बहुत कुछ नया चमत्कार होने वाला है। और यहाँ पर अब जहां पर जो भी लीडर यहाँ पर हैं, अब मैं जिनके भी कानों में मेरी आवाज जा रही है, जो अपने आप को टेक्निकल अचीवर, एमरल्ड अचीवर, जो भी अपने आप को आप जिस भी तरीके से, अगर आपके पास छोटी सी भी टीम है और उस टीम को आप लीड करते हैं, तो आप टीम के लीडर हैं। लेकिन एक बहुत वैज्ञानिक सत्य आपको मैं बता देना चाहता हूं, लीडर की स्पीड ही बिजनेस की स्पीड है, लीडर की सोच ही बिजनेस की सोच है, लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है, लीडर के सपने ही टीम के सपने हैं, लीडर का ड्रीम ही टीम का ड्रीम है, और लीडर का विजन ही टीम का विजन है। सब कुछ लीडर पर निर्भर है। तो हम सब लीडर की जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरे हिंदुस्तान में इस अभियान को हवा दें। कोई काम नामुमकिन होता ही नहीं है, लेकिन अगर कोई नामुमकिन भी है तो वही मौका भी होता है करतब दिखाने का, और 2000 से नई ज्यादा रोटियों को। और मुझे भरोसा है बिल्कुल, और मैं सब लीडरों का आह्वान करता हूं कि जो लीडर माहौल बनाना जानता है, जो लीडर जीत का माहौल बनाना जानता है, वो पूरी की पूरी टीम को जीत दिलाना भी जानता है। और मुझे भरोसा है मेरे लीडर्स पर, मुझे भरोसा है हमारे साथियों पर कि हम कमाल करेंगे। लेकिन अब कुछ बातें मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कि जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक नई प्रोग्रामिंग जीत की दे देते हैं, और तो वो चीजें आसान हो जाती है। जैसे अगर हम अपने माइंड को, अभी आज सुबह की घटना बताता हूं, मेरे बैग में मतलब लैपटॉप का चार्जर रख के लाया था मैं घर से, तो मेरे स्टाफ को पहली नजर में वो दिखा नहीं, तो सर नहीं है, इसमें है ही नहीं। अरे मैंने कहा तू नहीं है के दृष्टिकोण से ढूंढेगा तो तेरे को होता हुआ भी नहीं मिलेगा, तो ढूंढ अच्छी तरह से। तो वो कह रहा नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसमें छोटा सा बैग, इतना बड़ा लैपटॉप का चार्जर, वो नहीं है, नहीं है करके बोल रहा था, तो उसको दिख नहीं रहा था। मैंने हाथ में लिया, मैंने कहा ये तो पड़ा है, इतना सा तो बैग था।
आप अगर नहीं है के दृष्टिकोण से करोगे तो चीजें मुश्किल हो जाएगी, और आसान है के दृष्टिकोण से करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। इसलिए आज से मेरी रॉयल्टी आसान है। रात को सोने जाओ ना, तो सोने के पहले एक ही बात बोलो, मेरी रॉयल्टी बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। उस आसान की याद में सो जाओ। सुबह देखोगे आपका दिमाग, परमात्मा आपके पास कितने आइडिया लेकर आया, कितनी क्रिएटिव लेके आया, और सुबह आपको आपकी रॉयल्टी नजर आएगी। अगर रात को आप आसान मानते हुए सो गए, बिल्कुल खाना खाने बैठो तो अपनी रॉयल्टी की यादों में खाओ, पानी पियो तो रॉयल्टी, जैसे सगाई हो जाती है ना, तो हमारे को अपनी हर चीज में कहते ना कि फिर सामने कैटरीना दिखे चाहे हेमा दिखे, उसमें भी अपनी वाली ही नजर आती है। अब हमें सब कुछ सामानों में रॉयल्टी, प्रोग्रामों में रॉयल्टी, यादों में रॉयल्टी, बातों में रॉयल्टी, प्रमोशन में रॉयल्टी, चर्चा में रॉयल्टी, काम में रॉयल्टी, बात में रॉयल्टी। अपलाइन से बात, अपलाइन से फॉलो करो, अपलाइन को तंग करो कि मुझे चाहिए मेरी रॉयल्टी। और है ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। और पूरा याद रखो इस बात को कि पूरा हिंदुस्तान आपकी कामयाबी का जश्न मनाना चाहता है। सोचो, थोड़ा सोचो, रॉयल्टी आपकी, और जश्न मनाने के लिए पूरा का पूरा हिंदुस्तान, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से काजीरंगा, केरल से कारगिल तक आना चाहता है, आपकी रॉयल्टी का सेलिब्रेशन मनाना चाहता है। और दूसरा, जो कंवारे हैं उनसे पूछो कि तेरी शादी हो जाएगी क्या, तो वो मानता है कि हो जाएगी। अरे जिसके बारे में न अता न पता न खता न लता न व्यता, उसके बारे में भरोसा है कि वो हो जाएगी। तो दोस्तों, रॉयल्टी का तो सब कुछ अता भी है और पता भी है और अपलाइन का साथ भी है, डरने की बात भी है, केवल भरोसे को लाना है। रॉयल्टी तो पीछे पीछे चल के आएगी। भरोसा आज लेके जाओ, रॉयल्टी कल दौड़ी आज चली आएगी। इसलिए मेरे साथ बोलेंगे, आज सब लोग मिलके बोलेंगे जहां पर भी मेरी आवाज जा रही है, कि ये सब मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। जिससे मेरे बाएं, मैं एक लाइन बोलूंगा, दूसरी लाइन आप बोलेंगे, बस ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मतलब चीजों को सरल बनाने का तरीका है, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल, अपनी टीम में शानदार सेलिब्रेशन करवाना, अब ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मिशन 2000 रॉयल्टी, अभी ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि इतने लोगों का साथ है, आरसीएम का परिवार का साथ है। पूरी टीम में जीत का माहौल बनाना, जीत के जश्न मनाना, 2000 लोगों को रॉयल्टी दिलाना, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ये तो मेरे लिए अपने मन चाहे लक्ष्य को पाना, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टी लाना, अब ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और जीवन के हर क्षेत्र में बस अब तो रोज आगे बढ़ते जाना मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। क्योंकि कुदरत कहती है कि जो जीत के बारे में सोचते हैं वो जीत को पाते हैं, और जो डाउट करते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो इस जीत की भावना के साथ मैं आज की बात को, आज की वाणी को विराम दूंगा।